ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਕ ਮਾਈ ट्रिप गो आए बीबो चंडीगढ़ च बैठ के सुफना लैके इन्हां नूं बीट करना चाहुंदे हो? अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट मैन पावर है, तो आप उन्हें आराम से बीट कर सकते हो। उनका जो टिकटिंग का प्रॉफिट है वो 15% से लेके 20% का है। हम जो प्रॉफिट रेट लेके चलते हैं हम 8 से 10% लेके चलते हैं। इसीलिए आप अगर कंपेयर करेंगे ना, दिल्ली बॉम्बे की फ्लाइट भी अगर कंपेयर करते हैं तो अगर उनकी साइट पे वो जो टिकट आ रही है अगर 6500 की आ रही है, वो मेरी साइट के ऊपर 5800 की आएगी। आज के पंजाब हरियाणा किसी भी गाँव में चले जाओ, वहाँ पे किसी औरत के साथ बैठ जाना, वो आपको रूट तक बता देंगी कि इस रास्ते से बच्चा डोंकी करके जाता है। अच्छा, तो इसमें एजेंट कहाँ गलत है? औरतों को पता होता है कि तापा चूला क्या है, औरतों को पता होता है तिजवाना बॉर्डर क्या है। पर पंजाब दा तां ज्यादा फोकस कैनेडा ते रहिंदा है, विजिटर वीजा। लोग अपनी प्रोफाइलिंग में काम नहीं करना चाहते, लोग पैसों पे काम करना चाहते हैं कि हमारे पैसे ले लो और हमसे काम करवा दो। वो वीजे कभी भी नहीं होते। यहाँ के लोग सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट देते हैं, कहते हैं जी मेरा वीजा लगा दो। जब इन पे आपने दिया है तो आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है या वर्किंग प्रोफाइल है वो तो एजेंट ने ऑटोमेटिकली फॉल्स लगाया होगा। और इनमें से जिनके वीजा भी आ जाते हैं ना, लकीली वो फार्मर्स होते हैं जिनको दिखाया होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और फिर वो ट्रैवल कर दो तो प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम आती है ना। फिर मैं अगर बोलता हूँ किसी क्लाइंट से, पाजी 9000 रुपये आपकी वीजा फीस लगेगी, 10,000 रुपये आपका कंसल्टेंसी चार्ज, पाजी 19,000 रुपये नहीं देना, आपका 19 लाख ले लो, बट सारा पेमेंट आपका वीजा लगाने तो बाद देनी। अच्छा, ठीक है। तो लोगों की मेंटेलिटी ये है ना। अगला कोई भी अगर एजेंट आता है ना आपसे, बस उससे ना ये पूछना कि इस टाइम पे यूएस वीजा के स्टिकर का कलर क्या है। अच्छा, वो ये नहीं बता सकते आपको। थोड़े दिन पहला अमरीका ने जहाज भर भर के लोग आपदे आपदे मुल्कां च वापस भेजे जिहड़े डंकियां ला के इलीगल अमरीका गए। हैरान ना हो जाओ जे हुण मैं तुहानूं कह दियां कि अमरीका ही कह रहा है कि तुसीं इस तरीके नाल साडे मुल्क च आ सकदे हो। बहुत हैरानी दी गल है। पूरी दुनिया च इमीग्रेशन दे तरीके, इमीग्रेशन दे तौर तरीकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ सवाल ਤੇ खास तौर ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ है? आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले था क्या कि जो बच्चे पहले गए थे, क्रॉस करके गए थे, कुछ बच्चों को वापस डिपोर्ट कर दिया। वो एक पैनिक क्रिएट करने का था कि आप हमारे पास मत आओ। बट जो उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ना, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। तो उन्होंने उसका एक मिडल वे ये निकाला है कि आपको जो गारंटी देनी है वो किसी सिटीजन की गारंटी दिलवानी है, प्लस उसके साथ $20,000 का बॉन्ड पड़ेगा आपको, जो इंडियन करेंसी में 18.5 लाख रुपए करीब होता है। वो आप पे करो, आपको वो अपने आप पे असलम देंगे। ये 20,000 बॉन्ड किनू देना है? ये जो क्लाइंट था जो बॉर्डर क्रॉस करके गया था वो देगा, वो पे करेगा। तो जेडे ऑलरेडी जा चुके उन्हां ते भी एप्लीकेबल है या जेडे हुण जाणगे उन्हां ते एप्लीकेबल है? जो अभी कैंप में है प्लस अब जो क्रॉस करेंगे ये उन पे एप्लीकेबल है। तो ਇਹਦਾ मतलब अमेरिका चंगी तरह जानता है कि किन्ने क लोग क्रॉस करते हैं। एक्चुअली क्या उनके पास डाटा है प्रॉपर, उनके पास प्रॉपर डाटा है। बाइडेन गवर्नमेंट में उन्होंने अलाउ करा था कि 2500 बंदा अगर क्रॉस करता है तो उनको रखने की हमारे पास कैपेसिटी है। तो उनको पता है कि कितने लोग क्रॉस हो रहे हैं डेली। तो सिर्फ जेड़ा वापस भेजण वाला कीता गया ड्रामा है, एक पैनिक क्रिएट किया गया है। वो पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन थी, प्लस हमारी इंडिया की पॉलिटिकल कुछ रिलेशनशिप भी थे, उसकी वजह से भी वो बच्चे वापस आए थे। तो 18.5 लाख रुपया तुसी कह रहे हो कि अमेरिका वो जेड़े क्रॉस कर जाएंगे उन्हां तो लऊगा? जो बच्चे कैंप चले जाएंगे उनसे ये बॉन्ड लिया जाएगा। ये बॉन्ड सिस्टम पहले भी था, ये बॉन्ड सिस्टम पहले भी था, पहला भी चलता आ रहा है। बॉन्ड सिस्टम पहले भी था, बट वो नॉमिनल चार्जेस थे। कहीं पे $6,000 था, कहीं पे $7,000 था। अब उसको बढ़ा के $20,000 कर दिया गया है। उस तो इलावा होर खर्चे डिफरेंट ने, उत्थे वकील कराना पवे जां जेड़ा लोकल गारंटर है, हाँ जी, वो उत्थों दा सिटीजन होना चाहिए और वो गारंटी पाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिटीजन होना चाहिए, और एडवोकेट वगैरह के जो खर्चे वो उनके अलग खर्चे। पर थोड़ी कंपनी कदे भी एप्रीशिएट नहीं करती है, तुसी नहीं कहंदे कि इस तरीके नाल जाओ ना ही ये काम करो। एक्चुअली क्या है कि हमारी कंपनी इसलिए अप्रिशिएट नहीं करती क्योंकि हम लोग थे ही नहीं इस ट्रेड के अंदर। हमारा ट्रेड ही बिल्कुल आ गया। हमारी कंपनी एक हॉलीडे कंपनी है, ठीक है। प्लस जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो 20 साल से सिर्फ वीजा का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वीजा के अंदर है। हमने डॉगी का प्रमोट की नहीं ना, हम करते हैं उस चीज को, तो हम प्रमोट करना नहीं चाहते। हम हॉलीडे कंपनी है, वो भी टेक बेस्ड हॉलीडे कंपनी है। हमारा कंपटीशन मेक माई ट्रिप है। हमारा कंपटीशन राज चलता हुआ हरियाणा का कोई एजेंट नहीं है जो डोंकी करवा रहा है। तो तुसी फिर मेक माई ट्रिप गो आए बीबो चंडीगढ़ च बैठ के सुफना लैके इन्हां नूं बीट करना चाहुंदे हो? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारी प्रेजेंस मोहाली पंजाब में है, हमारा ऑफिस दिल्ली भी है,
ठीक है। और जो हमारी प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेजेंस है, जबकि हम बैठे हैं नॉर्थ साइड में, बट हमारी प्रेजेंस साउथ इंडिया में ज्यादा है। जो हमारी बुकिंग्स आती है वो ज्यादातर हमारी जो बुकिंग्स आ रही है बॉम्बे, कर्नाटक, गोवा, इन साइड से हमारी पैन इंडिया बुकिंग्स आ रही है हमारी। ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ GoIBibo ਹੈ, ਚਾਹੇ booking.com ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ऑब्वियसली बात है, बहुत इजी चीज है। ऐसा है, लोगों को लगता है कि ट्रैवल ट्रेड जो है बहुत मुश्किल चीजें है, हालांकि इसमें ऊपर से और लोग बैठे हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं, बट अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट मैन पावर है, तो आप उन्हें आराम से बीट कर सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। मेक माई ट्रिप का जो टिकटिंग का जो प्रॉफिट है, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता, बट तब भी मैं एक नाम लिख देता हूँ। उनका जो टिकटिंग का प्रॉफिट है वो 15% से लेके 20% का है। हम जो प्रॉफिट रेट लेके चलते हैं, हम 8 से 10% लेके चलते हैं। इसीलिए आप अगर कंपेयर करेंगे ना, दिल्ली बॉम्बे की फ्लाइट भी अगर कंपेयर करते हैं, तो अगर उनकी साइड पे वो जो टिकट आ रही है, अगर 6500 की आ रही है, वो मेरी साइड के ऊपर 5800 की आएगी, क्योंकि हम कम प्रॉफिट मार्जिन में कर रहे हैं। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। देखो, ये लोग वो लोग समझते हैं जो हमारा वीजा नहीं आता, जिन्हें कोई कागज ही नहीं देने, जिनकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है, उनका तो कभी भी वीजा नहीं आएगा। चाहे वहां पे सरकार बोल देगी जी आओ आप हमारे पास घूमने के लिए, हम आपको बल्क में वीजा देंगे, उनका वीजा तब भी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी प्रोफाइल ही नहीं है। लोग अपनी प्रोफाइलिंग में काम नहीं करना चाहते, लोग पैसों पे काम करना चाहते हैं कि हमारे पैसे ले लो और हमसे काम करवा दो। वो वीजे कभी भी नहीं होते। सपोज मैं आपकी बात करता हूं, आपका वेल सेटल बिजनेस है, आप आपके पास आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास आपका जीएसटी है, इनकम टैक्स रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट है, यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वीजा लगवाने के लिए। आप ये दोगे, आपका वीजा साल में 365 में से कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं हो कि सीजन चल रहा था आपका वीजा आएगा, आप साल में कभी भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, हमेशा आपका वीजा आएगा। तो जिन्हां दे रिफ्यूज हो गए, इन्ने लोग वो बैठे ने जिन्हां दा पिछले सालां पिछले दिनों दौरान महीनों च कैनेडा वीजा पाया, नहीं आया वीजा। ऐसे लोग, एक तो इसके अंदर ना 90% लोग वो होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उनकी प्रोफाइल क्या डाली गई है, ठीक है। तो जब उनका आप रीअप्लाई, क्यों नहीं पता? एजेंट करते ही नहीं है। आप अगर मैं चलो अब मैं आता हूँ पैन इंडिया से, अब मैं हरियाणा पंजाब वाले उस पर आता हूँ। यहाँ के लोग सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट देते हैं, कहते हैं जी मेरा वीजा लगा दो। जब इन पे आपने दिया है, तो आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है या वर्किंग प्रोफाइल है, वो तो एजेंट ने ऑटोमेटिकली फॉल्स लगाया होगा। जब फॉल्स लगाया तो आपको क्या पता, जब वीजा आ गया तो वो आपको बता देगा कि हमने ये प्रोफाइल लगाई थी, आप इस पे एयरपोर्ट चले जाओ। अब वीजा नहीं आया, वो तो बताएगा नहीं, वो आपको रिफ्यूजल लेटर भी नहीं देगा आपका। अच्छा, ठीक है, वो तो आपको रिफ्यूजल लेटर भी नहीं दे रहा। तो फिर जेड़े मिसाल के तौर पर मैं गया और मैं जाके क्या वीजा लवा दो, तुसी क्या जी ठीक है इन्ने पैसे लवांगे वीजा लवा देंगे। हाँ जी, एजेंट्स कर रहे हैं, नॉट यू। जेड़े एजेंट्स कर रहे हैं तो की प्रोफाइल ला रहे हैं, की शो कर रहे हैं, वो क्लाइंट को पता भी नहीं होता, बिल्कुल आइडिया तक नहीं होता। और इनमें से जिनके वीजा भी आ जाते हैं लकीली, वो फार्मर्स होते हैं, जिनको दिखाया होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और फिर वो ट्रैवल करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है ना। फिर आपने मार्केट में एक वर्ड सुना होगा, रिवोक वीजा, कनाडा रिवोक वीजा। वो क्यों होता है? जब बच्चे वहां पे एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनकी प्रोफाइल ही नहीं होती, ठीक है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो चेक कर लेता है कि आपकी क्या प्रोफाइल थी, ठीक है। तो वो किन्ने क विजिलेंट ने हो? मैं तो ये भी सुनिया कि ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਹਾਂ, मैं ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ये 100% पता चल जाएगा। इसके अंदर 100% जो चीज आती है वो यूएस 100% आपको चेक कर लेता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। अगर आपने दिखाया है कि आप बिजनेसमैन हो, आपका ये बिजनेस है, तो वो चेक करेगा आपको हर जगह से, ठीक है। यूएस पर यूएस ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ सिर्फ इंटरव्यू करते हैं। सर इंटरव्यू करते हैं, आप अपने फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, इवन आपके जो जितने सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उसकी डिटेल्स तक आप डालते हो उसके अंदर, तो वहां से वो पहले से एनालिसिस होकर होता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उनके सामने 3 स्क्रीन्स होती है, उस स्क्रीन पे आपकी पूरी प्रोफाइल वो खोलते हैं, ठीक है जी। सपोज कर लीजिए अब मैं बिजनेसमैन हूँ, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वहां जाके बोलूँ मैं प्लम्बर हूँ, तो प्लम्बर की शक्ल, हाव भाव सब कुछ अलग होता है। एक न्यूज चैनल का जो मालिक होगा उसका हाव भाव अलग होगा ना, तो वो उन्हें पता है, आइडिया हो जाता है, बहुत आइडिया। पर कनाडा च चल जाता है थोड़ा बहुत, तुसी कह रहे हो, क्योंकि कनाडा के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, ठीक है जी। एआई तो है, सारा कुछ एआई बेस्ड है, पर कई बार होता है क्या कि एआई भी नॉर्मली आपने बनाया तो टेक्निक ही है, टेक्निक भी गलती करेगी, मिस्टेक करेगी।
जो एआई की नज़र से बच गया, ठीक है, जो नकली, जो आप कहते हैं हम लोग वीज़ा आ रहे हैं, एजेंटों के वीज़ा आ रहे हैं, नकली प्रोफाइल पे आ रहे हैं, एआई की मिस्टेक से 2-4 वीज़े आ रहे हैं, वो उसी का मार्केट में क्रिएट कर रखा है। अगर 10 वीज़े मार्केट में अगर वो एआई से छूट के अगर आ जाते हैं तो 8 एयरपोर्ट में जाके कैंसिल हो जाते हैं। थोड़ी स्पैशलाइजेशन की है जे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ टूरिस्ट वीज़ा या पैकेजेस क्यों कर रहे हैं? एक, मैं कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि मैं आपका वीज़ा गारंटी करके लगा के दूंगा, जो आज के एजेंट बोलते हैं फिर रिफ्यूज करा देते हैं। कोई गारंटी नहीं, ठीक है। मैं गारंटी इस चीज़ की लेता हूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है मैं आपका वीज़ा लास्ट तक मैं कर सकता हूं। सपोज अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो गया ना, तब भी मैं फाइट बैक कर सकता हूं, ठीक है। मैं दिखा सकता हूं कि ये जेन्युइन प्रोफाइल है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नीड है तो उसके लिए हम भी वो कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन नहीं है, मैं फाइट बैक कर ही नहीं सकता। इसीलिए जिनकी प्रोफाइल जेन्युइन है उसके अंदर मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपका वीज़ा आएगा। जब डे 1 पे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हम डे 1 पे बोलते हैं, एक हमारी चेकलिस्ट है, ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है प्लीज आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं आपका वीज़ा करा के दूंगा। तो हमारी एक क्राइटेरिया सेट है कि हम इस क्राइटेरिया पे वीज़ा करेंगे आपका। कल्ला होटल बुकिंग पे भी वीज़ा आ जाता? ऑब्वियसली बात है, अगर होटल बुकिंग पे क्यों भी वीज़ा आएगा? आपका होटल बुकिंग पे वीज़ा आएगा, आप दिखा रहे हो वहाँ पे आप कंट्री में घूमने जा रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वहाँ पे क्या क्या घूमोगे, आपकी होटल बुकिंग उस हिसाब से। तो जिवें बहुत सारे एजेंट ये करते भी तुसी कैनेडा, मैं कैनेडा ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4-5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ट्रैवल ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ नहीं है ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी घट जाती है? ये बात बहुत महीने तक सच है। अगर आप ट्रैवल्ड है, ठीक है, तो आपके वीजा आने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कनाडा, जो हम कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा एक बड़ी कंट्री है, ठीक है। वो ये देखती है कि जो हमारे पास ट्रैवलर आ रहा है इसने पहले कहीं ट्रैवल किया है, नहीं किया हुआ। आप डायरेक्टली कनाडा तो घूमने जाएंगे नहीं, उससे पहले आपने छोटी कंट्री ट्रैवल, कंट्रियां मैटर करती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कोई कंट्री ट्रैवल करती है, बट आप पहले एशियन कंट्रीज ट्रैवल कीजिए, ठीक है। okay. उसके बाद आप बड़ी किसी भी बड़ी कंट्री, यूएई, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, थाईलैंड चले जाइए, श्रीलंका, थाईलैंड भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये सुना कि थाईलैंड को तो गिनते ही नहीं है भी ये भी कंट्री भी है। ऐसा कुछ नहीं कि थाईलैंड को नहीं गिनते। एक्चुअली थाईलैंड की मेंटालिटी हम इंडियंस ने गलत बना रखी है। बाकी सबकी नजर में वो इंटरनेशनल कंट्री है, वधिया कंट्री है। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ शक्की हो जाते हैं ना। एक्चुअली क्या, दस के भी नहीं जानते भी थाईलैंड जा रहे लोग। एक्चुअली क्या, हमारी नज़र में थाईलैंड में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, बट थाईलैंड अगर रिलीजियस पॉइंट से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंट्री है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $20,000 ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅमेरिका। एक्चुअली ना हम लोगों ने ना अमेरिका को लेकर ना एक मिथ बना रखा है पंजाब हरियाणा की मार्केट के अंदर। मैंने जो चीज नोट करी थी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿयाणा ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ डिफरेंट है बाकियों नालों। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ना बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है जी। जब मैं दिल्ली में, मैंने VFS में भी जॉब करा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जब क्लाइंट आता था ना, तो हम क्लाइंट से पूछते थे कि सर आपकी बैंक स्टेटमेंट ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वो क्लाइंट ना हमसे ना वीजा फीस के लिए भी लड़ जाता था। जी आपकी वीजा, आप जो की साइट पे लिखा आपकी वीजा फीस लिखी है 9,000 रुपए, आप मेरे से 9,010 रुपए क्यों ले रहे हो? तो क्लाइंट 10 रुपए के लिए भी लड़ जाता था। हाँ, पंजाब वाले नहीं, बाकी जगह के क्लाइंट। अच्छा। उसके उल्ट मैंने आके हरियाणा और पंजाब के अंदर नोट किया। मैं अगर बोलता हूँ किसी क्लाइंट से, पाजी 9,000 रुपये आपकी वीजा फीस लगेगी, 10,000 रुपये आपका कंसल्टेंसी चार्ज, पाजी 19,000 रुपये नहीं देना, आप 19 लाख ले लो, बट सारा पेमेंट आप वीजा लगने तो बाद देनी। अच्छा, ठीक है। तो लोगों की मेंटालिटी ये है ना, मतलब ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 19,000 ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 19 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, पर मेहनत करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। उन्हें ये लगता है कि हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, वो हमसे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, हमसे क्या कागज मांग लेंगे। उनके दिमाग में ये बना रखा है कि US एम्बेसी नहीं है, कोई पुलिस थाना है, वहाँ पे जाके तो मिन्नत करनी है आपको, और वो डराएंगे आपको या पट्टे मारेंगे, ऐसा वाला उनको डराव बना के रखा हुआ है। आप जाओ, आपसे गिनती के 4 सवाल पूछते हैं, ठीक है जी। आपका नाम, क्या करने जा रहे हो, कितने दिन वहां रहोगे, आपका क्या बिजनेस है। इसके इन 4 सवाल के अलावा एक 5वां सवाल वो नहीं पूछते, बट इन 4 सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते हम। जे किसी का मान लो मैं मन बनाया भी मैं अमेरिका ही जाना है तो डंकी लानी है, मैं अज थोनू हथ जोड़दा जेड़ा ने जे मन ही बना लिया, एक बारी आपदा विजिटर वीजा पाके तो देख लो। जे रिफ्यूज हो गया कितना नुकसान है? रिफ्यूज हो गया 16,000 रुपये का आपका नुकसान है, सिर्फ 16,400 रुपये का नुकसान। 16,000 रुपये का रिस्क नहीं लेना। लख, किन्ने लख डोंकी का रेट की होगा अप्रोक्सीमेट?
35 लाख से लेके 50 लाख रुपए। 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ जो ਤਿਆਰ बच्चे वापस आए उनके मुंह का रेट है ये। ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਡੰਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਊਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ हो? हम उसके लिए बकायदा आपको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एम्बेसी के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस हिसाब से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज मेरे पास कोई बिजनेसमैन आता है तो मैं उसके हिसाब से बता दूंगा कि सर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। सैलरीड आता है हम उसे बता देते हैं, हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसके सेशंस होते हैं, हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर देते हैं ताकि आप जाके वीजा लेके आ सको। मैंने एक चीज कंटिन्यू करनी थी। अभी आपने मुझसे पूछा था कि क्यों लोग डरते हैं। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे एजेंट्स अनअवेयर है। एजेंट्स ही अनअवेयर है। एजेंट्स अनअवेयर है। मैं आपसे ना एक चीज करता हूँ, आप अगला कोई भी अगर एजेंट आता है ना आपसे, बस उससे ना ये पूछना कि इस टाइम पे यूएस वीजा के स्टिकर का कलर क्या है। अच्छा, वो ये नहीं बता सकते आपको तो लास्ट 1.5 महीना हो गया यूएस वीजे का ना स्टिकर का कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये किसी एजेंट ने ऑब्जर्व नहीं करी। लोग ना पुराने वीजे जो आ रखे हैं उनके ऊपर डेट एडिट करके ना अपने स्टेटस पे लगाते हैं, टुडे आई रिसीव्ड यूएस वीजा। अच्छा, और पुराना वीजा उठा के लगा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि बेवकूफ लोगों, ये कलर चेंज 1.5 महीना हो चुका है कि वीजा का नया कलर चेंज हो गया। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟ ਲੱਖਾਂ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋੜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ कलर चेंज हो गया और लोग बिलीव कर रहे हैं, मैंने लगता है। एक्चुअली लोग उन पर बिलीव इसलिए करते हैं ना, कई बार उनके जो पहले कोई, सपोज मेरे को जाना है, मेरे से पहले मेरे कोई भाई चला गया या मेरे कोई रिश्तेदार चले गए, अगर आपने भेज दिया तो मेरे लिए आप भगवान हो। आपके अलावा तो बाकी जो एजेंट है सारे ठग गए। मैं आऊँगा आपके पास, भले आप मुझे किसी भी गलत तरीके से भेजो, मैं आऊँगा आपके पास ही। तो लोगों की मेंटालिटी वहाँ पे स्टक्ड है और उस मेंटालिटी को तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, पर स्टडी नहीं करते, क्यों? पाजी मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट के अंदर ना स्टडी अगर आप लेके चलते हैं, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे ना एक ठहराव आ गया है, ठीक है जी। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब कहीं पे ग्रे लिस्ट करा है, कहीं हरियाणा को ग्रे लिस्ट किया है, आपके पास क्लाइंटेल वहाँ की आ रही है, तो वो ग्रे लिस्टेड क्लाइंट्स है। वो उनका पर्पस जाके वहाँ पे स्टडी करना नहीं, उनका पर्पस वहाँ पे जाके रह जाना है। तो मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसकी लीगैलिटीज़ बहुत होती है। हम बीच में वर्क परमिट के लिए गए थे, हमारी कंपनी ने वर्क परमिट स्टार्ट किए थे। वहाँ पे क्लियर कंपनी ने वो कहा था कि अगर आपका कोई बच्चा यहाँ से फरार होता है या चला जाता है तो आपको 2000 यूरो की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमने वो भी रिस्क लेके करके देखा, फिर बच्चे वहाँ से हट जाते हैं, वो वहाँ पे जॉब नहीं करते। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम किसी लीगैलिटी में फंसे। तो ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, VFS 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस ਕੀ ਰਿਹਾ है? भाजी पंजाब आके ना देखो, अगर पर्सनल वाइज चलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ पे। अब मैं आता हूँ प्रोफेशनली मैंने आके यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे लोग ना, एक तो लोगों की मेंटालिटी इस हिसाब से स्टक है। लोगों की मेंटालिटी ना हज़ारों में स्टक नहीं है। लोगों की मेंटालिटी है कि हमें उस कंट्री जाना है, हमें उस कंट्री के लाख रुपए देने, ठीक है, लाखों में पैसे देने। जो काम आपका 10,000 में हो सकता है, उस काम के लिए वो 20 लाख भी देने को तैयार है। कित्थों लेके आंदे हो फिर? तुसी रोज लोगों को मिलते हो? भाजी लोग जमीनें बेचते हैं अपनी, ठीक है जी, अपने रिश्तेदारों से उधार करते हैं, आड़तियों से उधार करते हैं, ठीक है, इस तरीके की उनकी लाइफ। तो तुसी कदे उन्हां नूं एजुकेट करन दी कोशिश नहीं कीती कि विजिटर वीज़ा बहुत सस्ते च हुंदा है, तुसी विजिटर पाओ, तुसी इन्ना उत्थे जाके वीज़े चेंज हो जांदे, बहुत सारे हल निकल आंदे है। 50 लाख करोड़ रुपया दे के सब कुछ ही पिछे बर्बाद, और जेडे वापस आए उन्हां दे कोल की रह गया? हुण पैसा भी गया, रह भी नहीं सके उत्थे। तो भाजी आप ना अवेयरनेस प्रोग्राम की बात कर रहे हो ना, अभी मैं आपसे बैठ के 10,000 रुपये में बात कर रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये मैं अपनी कंसल्टेंसी चार्ज लूंगा, आप अपनी वीज़ा फीस पे करो, मैं आपका वीज़ा लगा के दूंगा। ये वीडियो आप जैसे पोस्ट करोगे ना, इस वीडियो के नीचे ना कई खाली जो लोग होते हैं ना, वो आके ना निकालने लग जाएंगे, कोई वीज़ा नहीं लगता 10,000 में, कोई वीज़ा नहीं होता 10,000 में। आप ट्राई करके बोलो ना, अगर नहीं हुआ होगा ना तो जो पेनल्टी बोलोगे मैं देने। किवें लगता है फिर 10,000? देखो जी, 10,000 रुपये जो होता है वो किसी भी कंपनी का कंसल्टेंसी चार्ज होता है, ठीक है जी। मैं अगर इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा हूँ, मेरे पास एम्प्लॉइज है, उनकी भी मुझे सैलरी देनी है, तो मैंने एक फिक्स कंसल्टेंसी चार्ज कर रखा है कि मुझे आपसे इतना कंसल्टेंसी चार्ज लेना है। उसके अलावा सिर्फ एक वीज़ा फीस है जो आपके अकाउंट से कटनी है जी, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे पहले आप ये 50,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो जिवें किसी दा तुसीं कह रहे हो कि
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बैंक बैलेंस लेके आओ, किसी ने रिटर्न नहीं भरी हुई फिर? देखो जी, मैं बताता हूँ, अगर किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा तो उसे हम कहते हैं स्क्रैच से काम स्टार्ट करना, बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट करना। उसके लिए हम एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे हम उसे बताते हैं कि आपको ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके अगेंस्ट में हम आपको एक सीए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वो करवा देंगे। जो भी उनकी गवर्नमेंट फीस होगी आप बियर कर लीजिए, आपकी ITR हो जाएगी। अगर सपोज आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। भाजी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप बिजनेसमैन हैं, सपोज आप GST आपकी कंपनी में कितने दिन में आ गया था? GST कितने दिन में बन के आ गया था आपका? मेरा लग गया 1-1.5 महीना। आपका आप जवाब आपके पास ही है। हाँ। 15 दिन में जब GST बन ही नहीं रहा तो आप लगा कैसे रहे हो? 1.5 महीना आपको जेन्युइन काम में लगा, बिल्कुल ठीक है, तो 15 दिन में वीजा कैसे अप्लाई हो गया आपका? नहीं हो सकता, पर पॉसिबल ही नहीं। तो वो फेक है, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਪਹੁंच गए हैं। पाजी अगर 10,000 में से अगर 100 वीजे लेने हैं, ठीक है, हाँ, और उनका गुणगान करना है तो वो काम मेरे से होता नहीं। अगर मैं 100 वीजे डालूंगा ना, ठीक है, तो मैं 99 के लिए नहीं जाता, मैं 100 के लिए जाऊंगा, ठीक है, पर मैं 100 केस डालूंगा वो जो जेन्युइन होंगे। तो वीजा लेना थोड़ी जिद है पाजी, मैं काम ही पर्ची कट्टण वाला काम ਚੱਲਿਆ ना, भी 50-60 हज़ार लो, वीजा आंदा आवे, नहीं आंदा ना आवे, अगला करे खर्चे पूरे। पाजी देखो, वीजा फीस क्लाइंट के अकाउंट से कटनी है, वीजा होने के बाद मैं अपना कंसल्टेंसी ले रहा हूँ, मैं उससे पहले कुछ भी नहीं ले रहा उससे, वीजा होने के बाद मैं कंसल्टेंसी। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ है? पाजी आप अपना रिफ्यूजल लेटर, ठीक है जी, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट लेके आप मेरे पास आओ, मैं आपको उसका हल बता दूंगा, और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि मैं उसको वीजा लेके भी दे सकता हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ है? जी मेरा इस टाइम पे मेरे ऑफिस तो 3 स्टेट्स में है, बट मेरी जो खुद की फिजिकल प्रेजेंस है वो मोहाली और पटियाला में ज़्यादा है। मोहाली और पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ आप डील करते हो या कोई और मिलूगा? नहीं, मैं ज़्यादातर 90% क्लाइंट्स होते हैं जिनमें मैं खुद डील करता हूँ, बाकी स्टाफ भी हमारा जो डील करता है। अगर हमसे कांटेक्ट करने की बात है तो आप हमारी ऐप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे नंबर्स भी हैं, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फैमिली ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਪਿਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਸਨ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਾ ਦੋ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਇਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? भाई वीज़ा पूरी फैमिली का आता है, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मदर सन का वीज़ा आता है। वो एक ना टर्म बना ली थी एजेंटों ने। ये क्यों बनी? उसमें ये होता था कि वो पहले पूछते थे कि जाना किसको है, वो कहते थे जी बच्चे को जाना है। फैमिली में से आपके किसी ने पहले वीज़ा ट्राई किया था? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया था। वाइफ ने ट्राई नहीं किया था? यार नहीं, फिर एक काम करते हैं, बच्चे का और माँ का डाल देते हैं एक साथ। तब मदर सन निरी ठगी है ये, या एक तरीका सीगा वीज़ा लेने का? पाजी एक्चुअली ना वीज़ा लेने का वो तरीका था, ठीक है, जहाँ पे आप एम्बेसी को फेक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे और गलत तरीका दिखा रहे थे। उसमें कई बार ये दिखाता था कि मदर ना डिपेंडेंट है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए उसका जाना जरूरी है। फिर दूसरा ये दिखाते थे कि बच्चा वहाँ रहेगा, मदर थोड़ी देर उसकी टेक केयर करेगी। वो निरा ठगी है बाजी। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, मैं पूरी फैमिली का वीज़ा लेने की गारंटी मेरी दे होती। सारी फैमिली का इकट्ठा वीज़ा? सारी फैमिली का, चाहे फैमिली 2 बार रिफ्यूज हो। चलो गारंटी का ना वर्ड यूज करो तुसी, गारंटी का गारंटी मैं इसलिए टर्म यूज कर रहा हूँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। जहाँ डॉक्यूमेंट जेन्युइन है मैंने एक बार यूज नहीं किया बाजी वो टर्म। ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, नहीं? ਭਾਜੀ मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली, कोई प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी खोला कि मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा किसी के। वीजे भी प्रिंट हो जाते हैं वैसे? पिछे जे मैं सुनिया सी हो जाते हैं। ਭਾਜੀ नकली काम तो सब कुछ होता है। हाँ। ठीक है जी, नकली बंदे ट्रैवल होए कदे फेक वीजे दे ट्रैवल होए होंगे? 100 में से 1 ट्रैवल होता है भाजी, और गलती से पकड़ा जाता है ना तो उसकी बड़ी सी एक न्यूज़ बन के आती है, वो काम होता है। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੁਬਈ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ। भाजी इंडिया के अंदर ना देखो मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजीज आई हैं, बट टेक्नोलॉजीज को बीट करने के लिए भी इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ आ रखे हैं। हाँ। जैसे बच्चे जो डोंकी वाले गए तो सबको पता था गलत तरीके से गए हैं, उस टाइम में किसी ने नहीं रोका। जब बच्चे वापस आए तब इंक्वायरियां बैठ रही हैं कि ये बच्चा गया कैसे। गया तो एयरपोर्ट वालों की मिलीभगत से ही था, वो बिल्कुल ठीक है, गया तो एयरपोर्ट वालों की मिलीभगत से था, गया तो गलत एजेंटों की वजह से था। उस टाइम पे किसी का ध्यान नहीं पड़ा। अगर वो बच्चे वापस नहीं आते ना, इतना बड़ा वो होता भी नहीं। तो टेक्नोलॉजीज को फेल करने का तरीका होता है कि अगर एयरपोर्ट का स्टाफ मिला जुला हो। तुसी बेसिकली कित्थों? भाजी मैं बेसिकली अगर मैं बोलूं तो मैं बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली दे हूँ, ठीक है जी। पीछे से अगर मेरी ग्रैंडफादर उसमें जाते हैं तो मैं बिहार से हूँ। बिहार दे हूँ? हाँ जी।
बिहार च ट्रेंड नहीं है बाहर जान दा? भाजी एक्चुअली उसमें बिहार में जो ट्रेंड है ना वो है स्किल्ड लेबर वाला, जो दुबई वगैरह या गल्फ कंट्रीज जाना पसंद करते हैं। और बिहार में अगर लोग जाना भी चाहते हैं ना तो भाजी मैं देखो ये नहीं है कि मैं बिहार से पैदा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बिहार का बंदा जाएगा ना वो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च करके किसी यूरोपियन कंट्री चला जाएगा अपना वर्क परमिट लेके, ठीक है। उनको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे लिए 50,000 रुपये की सैलरी बहुत है, मेरे लिए लाख रुपए की सैलरी बहुत है। बिहार के बंदे को कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो दिखाएगा जी पाजी मेरी वड्डी गड्डी है, मेरा ये है, वो नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। क्यों? वो छुपा के रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि पैसा छुपा के रखो ना तो ज़्यादा वो होता है। अपने यहाँ पे थोड़ा कल्चर ये देखा मैंने, पंजाब हरियाणा में जाकर ना फ्लेक्स करने वाला कल्चर है। हरियाणा च भी है पाजी, हरियाणा में तो ऐसा कल्चर है ना जो मैंने पंजाब में भी नहीं देखा कि, ठीक है। मेरा ना कोई फ्रेंड था, उसका ब्रदर यूएस गया, 2 नंबर में गया था भाजी, ठीक है। तो मैं आ रहा था दिल्ली से, तो उसका मेरे को फोन आया कि भाई घर पे आ। मैं घर पे गया, उसके घर पे जाके देखता हूँ भाजी बहुत फैंसी पार्टी हो रही है, केक कट रहा है, केक के ऊपर फोटो देख के ना मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। केक के ऊपर फोटो लगी हुई है मैक्सिकन यूएस बॉर्डर की, बच्चा यूं कर रहा है उसके ऊपर। ओह गॉड, ठीक है। उस केक के अलावा वहां पे डांस हो रहा था, पटाखे फूट रहे थे, फायरिंग हो रही थी, पार्टी बाजी। और इलीगल गया बच्चा, बाजी। बस उसका ये फोन आया पाजी मैं कैंप अपने घर पे कि पापा मैं कैंप से बाहर आ गया। ओहो, उसके बाद तो पार्टी देखने वाली थी वो। तो फिर माँ प्यो भी उन्ना ही कसूरवार है, जे बाद बच्चा फड़िया जाता है फिर वो कहते भी एजेंट देखो जी, एजेंट ठगी कर गया। पाजी ठगी ना शब्द तब होता है कि आपको एजेंट ने कमिट किया और ना भेजा हो, ठीक है। यहाँ भेजा था, आपके साथ प्रॉपर ठेका हुआ था, सब कुछ हुआ था, बच्चा वापस मुड़ के आ गया। आप अपनी गलती तो बोल नहीं सकते नहीं हमने गलत तरीके से भिजवाया था। बट अगर आपको लगता है ना कि ये गलत तरीका है, आप कुछ मत करो। आपको मैं एक बहुत अच्छी वो करता हूँ, आप ना किसी भी आज के पंजाब हरियाणा किसी भी गांव में चले जाओ, वहां पे किसी औरत के साथ बैठ जाना, 2-3 औरतों के साथ बैठ जाना, वो आपको रूट तक बता देंगी कि इस रास्ते से बच्चा डोंकी करके जाता है। अच्छा, तो इसमें एजेंट कहाँ गलत है? औरतों को पता होता है कि तापा चूल्हा क्या है, औरतों को पता होता है तिजवाना बॉर्डर क्या है। कर दिया। हाँ जी, ब्रिलियंट। थोड़ी कंपनी आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी सवाल है अशोक जी मेरा, की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? स्काई ट्रेल्स एज अ ब्रांड ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ GoIbibo, Booking.com, ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? जो स्काई ट्रेल है बेसिकली ये एक ट्रैवल टेक है जिसके अंदर आपके ट्रैवल के सारे सॉल्यूशंस हम सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराते हैं। आपका इंश्योरेंस हो, होटल बुकिंग हो, टूर पैकेज हो, वीज़ा हो, ये हम सारा करते हैं। इसके अलावा बस टिकट से लेकर हवाई जहाज तक की टिकट हम बना के देते हैं आपको। प्राइसेस बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस, आप किसी भी साइट से कंपेयर कर लीजिए। हमारा एक और फीचर है, अगर आप हमारी साइट से कोई फेयर चेक किया और किसी और साइट पे जाके आपने फेयर चेक किया, अगर उस साइट पे फेयर कम आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उस प्राइस को बीट करके आपको वो टिकट निकाल के देंगे। बहुत धन्यवाद, तुसी गलबात कीती, समा दिता। थैंक यू। धन्यवाद।